तो चलिए अब सीधा चलेंगे नर्मदापुरम, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। आज क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लाडली बहना योजना की राशि का अंतरण किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं। गैस सिलेंडर रिफिलिंग की भी राशि का ट्रांसफर होगा। वहीं माखन नगर में राज्य स्तरीय सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीधा प्रसारण नर्मदापुरम से। उनको नमन कर रहे हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को नमन कर रहे हैं, जिनकी पवित्र जन्मस्थली है माखन नगर। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आदरणीय विधायक श्री विजयपाल सिंह जी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए। तो आज ये विशेष अवसर है। पंडित माखनलाल झंडे का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के गौरव थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, और उन्हीं की जन्मस्थली माखन नगर में आज उनको नमन करते हुए माल्यार्पण करने के पश्चात झंडे का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए भारत माता के जयकारों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण अवसर के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो नर्मदापुरम से आप ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं, जहां पर मूर्ति का अनावरण हुआ माखन नगर में राज्य स्तरीय सम्मेलन का। अब सीधा प्रसारण जो है इस वक्त नर्मदापुरम से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। इस बीच झंडा वंदन होता हुआ, और ये बेहद खास दिन आज नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम दिग्गज आज वहां पर जुटे हैं। बड़ी संख्या में आम जनता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सुनने के लिए इंतजार करती हुई, जिसमें केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, श्वेत शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि और शांति का संदेश लेकर आता है। साथ ही में अशोक चक्र हमें धर्म पथ पर चलाता है। और संपूर्ण माखन नगर का जन सैलाब एकत्रित है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पर झंडे का लोकार्पण कर रहे हैं, साथ ही में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को नमन कर रहे हैं, और इसके तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कारों को सहेजने के साथ साथ टेक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिल रहा है हमारे मध्य प्रदेश में, और जिस प्रकार से नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और जिसमें जोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान, इसी को ध्यान में रखते हुए तकनीक के माध्यम से और विकसित किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश को। स्टार्टअप हब के साथ साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब भी बनता जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश, और निरंतर इसमें नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बात चाहे स्टार्टअप्स की हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर ड्रोन उड़ाने की, पूरे शान के साथ अब हमारी किसान बहनें ड्रोन के माध्यम से किसानी कर रही हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार ही ड्रोन के माध्यम से किसानी की गई थी। तो हमारी किसान बहन के लिए भी एक बार हम ज़ोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि योजना का सफल क्रियान्वयन बहनें ही कर रही हैं, और उन्हीं के कारण निरंतर सशक्त हो रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और अब वो अवसर बहुत समीप, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम हमारे बीच पाएंगे। रोड शो के माध्यम से वे हमारे बीच पधार रहे हैं।
अपनी सौगातों के साथ उनका शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय विधायक श्री विजयपाल सिंह जी, साथ ही में माननीय लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, सभी सम्मानीय माननीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर होंगे। आप प्रांगण में देख सकते हैं एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें महिला बाल विकास द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उद्यानिकी विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई है। कृषि कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें संपूर्ण योजनाओं की अवलोकन कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कौन सा स्टॉल है? रेशम विभाग का ये स्टॉल है और जिस प्रकार से एक जिला एक उत्पाद है नर्मदापुरम का रेशम, इस स्टॉल का अवलोकन किया और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ उत्पाद प्रस्तुत किए जा रहे हैं उद्यानिकी विभाग द्वारा, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु जो उत्पाद हैं उनको प्रस्तुत किया गया है और इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जानकारी ग्रहण कर रहे हैं अधिकारी गणों से। निवेश और नवाचारों के लिए हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है और इसी के अंतर्गत एक स्टॉल लगाया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है जिसमें जिले में किए गए नवाचारों को प्रस्तुत किया गया है और जो एक जिला एक उत्पाद है और विभिन्न विभागों द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने जा रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे विजनरी मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है। लाडली बहनों के भैया का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है, जिनकी सोच है कि हर एक नारी को सशक्त बनाना है, जिससे हर एक नारी आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। बहनों के आत्मसम्मान से बढ़ता मध्य प्रदेश का मान और इसी भाव के साथ अपनी सभी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हमारे प्रतिभा किरण योजना जिससे छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की परंपरा है कि देवियों के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नन्ही बेटियों के पूजन के पश्चात मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। दिव्या दिव्या रे दीपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार, दिव्याला पाहून नमस्कार, तिळाचे तेल कापसाची वात, दिवा तेवे देवा पाशी, उजेड पडे विष्णु पाशी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपके बीच पधारेंगे, अपनी लाडली बहनाओं पर पुष्प वर्षा करेंगे। लाडली बहनाओं को प्रतीक्षा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की और वो पल अब आ चुका है
जिस पल की आप सभी को प्रतीक्षा थी, तो जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गूंज संपूर्ण मध्य प्रदेश तक गूंज उठनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की हर एक बहना को इस पल का इंतजार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे परिवार का संचालन कर रहे हैं और जिसमें सबसे मजबूत कड़ी वे नारियों को मानते हैं, और आज भी वो सुनहरा अवसर है जब वे एक एक बहना पर पुष्प वर्षा करके उसके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। मकर संक्रांति का ये अनूठा अवसर है, संक्रांति जिसका हम सभी को वर्ष भर इंतज़ार रहता है। संक्रांति की धूप से उजली हो हर बहन की राह, पतंगों संग ऊंचे उड़े सपने, मिटे हर मन की चाह, यही भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का, और एक एक पंखुड़ियाँ आप पर वर्षा करके यही भाव की प्रस्तुति अपने बहनों का वे स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और बहनों का फर्ज बनता है जब भाई इतना भव्य स्वागत करें तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आपके लाडले भैया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ आपके बीच पधारे हैं, आपके हौसलों को और बुलंद करने के लिए, आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए, हर एक बहना को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हर एक वो बहना जो घर की चिंता करती है, परिवार की चिंता करती है, और ऐसी ही बहनों की चिंता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी भाव के साथ आज वे आपके बीच पधारे हैं, तो माखन नगर की बहनें पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ तालियां और तख्तियां दिखाकर तालियां बजती रहना चाहिए। बहनों, ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। आज प्रदेश की करोड़ों बहनें अपने छोटे छोटे सपनों को सहेजे हुए आज उनके हौसलों को और पंख मिलेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना की राशि अंतरित करेंगे। और हमारे बीच इतनी विशाल संख्या में माखन नगर से पधारी हुई ये बहनें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और उनकी प्रसन्नता के भाव तालियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो तालियां पूरी ऊर्जा के साथ बहनों बजती रहना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर आपके विश्वास को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और आज भी कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का पुण्य सलीला मां नर्मदा की धरा से सिंचित पावन धरा नर्मदापुरम की माखन नगर, जो कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मस्थली है, ऐसी ही पवित्र धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। और स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक श्री विजयपाल सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को बैलगाड़ी भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और बहनों, तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए, आज विशेष अवसर है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की तालियां आपकी तरफ से बजती रहना चाहिए। पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरणीय विधायक जी। निवेदन करेंगे माननीय लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत सी बैलगाड़ी जो कि समृद्ध परिवार को दर्शाती है, एक खुशहाल किसान और उसके पीछे उसका परिवार, माँ की गोद में एक शिशु है जो कि एक समृद्ध परिवार की मिसाल को प्रस्तुत कर रहा है। माननीय लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से भी निवेदन करेंगे कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय राज्यसभा सांसद माया नरोलिया जी से हम आग्रह करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला जी से भी आग्रह करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब हम विधायक गणों से आग्रह करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक नर्मदापुरम श्री सीता शरण शर्मा जी, माननीय विधायक सिवनी मालवा श्री प्रेम शंकर वर्मा जी, माननीय विधायक पिपरिया ठाकुर दास जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी, आदरणीय जनपद अध्यक्ष श्रीमती सावित्री बाई जी की ओर से श्रीअन से निर्मित चित्र प्रस्तुत करके आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हम बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः स्वागत करते हैं।
आज के इस कार्यक्रम में। और अब बड़ी माला से पार्टी संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष कि आप सभी मंच पर पधारें और बड़ी माला से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसके तत्पश्चात व्यापारी संघ द्वारा बड़ी माला से पार्टी संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। और इसके पश्चात व्यापारी संघ से हम निवेदन करेंगे कि बड़ी माला से, एक विशाल माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाए। श्रीजीत एंटरटेनमेंट नीलम फॉरेस्ट से हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो आज का ये विशेष अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों को आत्मबल प्रदान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं, माखन नगर में भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है। पार्टी संघ द्वारा, व्यापारी संघ द्वारा, श्रीजीत एंटरटेनमेंट, नीलम फॉरेस्ट द्वारा और युवा मोर्चा मंच पर आएंगे और एक विशाल माला से भव्य स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसके पश्चात सर्व ब्राह्मण समाज से हम निवेदन करेंगे कि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शीघ्र से शीघ्र स्वागत क्रम को हम समाप्त करेंगे क्योंकि अब विशेष अवसर आने वाला है जब लाडली बहनाओं को सौगातें मिलने जा रही हैं क्लिक के माध्यम से। यादव समाज को हम आमंत्रित करेंगे मंच पर। यादव समाज के प्रतिनिधिगण कृपया मंच पर पधारें। ये भव्य स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का माखन नगर में, क्योंकि आज बेहद खास अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। यादव समाज के बाद मीना समाज को मंच पर आमंत्रित करेंगे। युवा मोर्चा भी हमारे साथ मंच पर है जो स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये प्रसन्नता के भाव हैं जो निरंतर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विभिन्न समाजों के लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मीना समाज के बाद कीर समाज को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधिगणों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और इसके पश्चात रामपुर मंडल के प्रतिनिधि मंच पर पधारे। स्वागत की श्रृंखला में हम थोड़ी शीघ्रता करेंगे। रामपुर मंडल के प्रतिनिधिगणों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और इसके पश्चात कुशवाहा समाज के प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आज का ये विशेष अवसर है, लाडली बहनाओं को समर्पित आज का ये संपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी माखन नगर में हमारे बीच पधारी हुई लाडली बहनाओं के से आज संवाद करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे। और इसी श्रृंखला में अब हम लाडली बहनाओं को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। मैं निवेदन करती हूं रजनी यादव, रीना अहिरवार, माया यादव, पूजा जाटव, पार्वती पछारिया से कि वे मंच पर आएं। आप NRLM की दीदियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप टोकरी भेंट करेंगी। साथ ही साथ नर्मदापुरम के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रेशमी जैकेट भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगी। NRLM की दीदियां कृपया मंच पर पधारें और आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाएगा। आप रेशमी जैकेट जो कि नर्मदापुरम का एक जिला एक उत्पाद है, साथ ही में टोकरी जिसमें मकर संक्रांति के मिष्ठान हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्मृति चिन्ह भेज करके आपका अभिनंदन करेंगी। मंच पर आमंत्रित करते हैं लाडली बहनाओं को, कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कीर समाज के जनप्रतिनिधिगण मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने समाज में बहनों की भूमिका को बढ़ाया है, कई बहनों के जीवन में नई रोशनी उत्पन्न की है और आज वो स्वर्णिम अवसर है
जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं को और सशक्त बनाने के लिए सौगातें लेकर आए हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं लाडली बहनाओं को कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैकेट भेंट करके, रेशमी जैकेट भेंट करके उनका अभिनंदन करें, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बहनों का जीवन संवर रहा है, नई दिशा प्राप्त हो रही है। लाडली बहनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे रेशम की जैकेट भेंट करके। लाडली बहनाएं कृपया मंच पर आएं। मैं सम्मानीय विधायकगणों से भी निवेदन करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और लाडली बहनाओं से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रेशमी जैकेट भेंट करके उनका अभिनंदन करें, जो कि नर्मदापुरम का एक जिला एक उत्पाद है। तो आज ये विशेष अवसर है जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और उन्हें नर्मदापुरम की विशेष रेशमी जैकेट, जो कि नर्मदापुरम का ही उत्पाद है, भेंट करके उनका स्वागत कर रही हैं। साथ ही साथ संक्रांति मिष्ठान की एक टोकरी भेंट करके, क्योंकि संक्रांति का विशेष अवसर है और इस विशेष उत्सव को मनाने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। तो ये बहनें ये टोकरी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये सभी लाडली बहनाओं की ओर से भव्य स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में। और अब मैं निवेदन करती हूं, लाडली बहनाओं का ये अनूठा भाव है जो वे प्रस्तुत कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट करके, सिल्क की जैकेट भेंट करके और मकर संक्रांति के उत्पाद भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूं माननीय विधायक सुहागपुर श्री विजयपाल सिंह जी से कि वे स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। तो आपकी तालियों के साथ आग्रह करते हैं आदरणीय विधायक जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की। ऐसे आवाज नहीं आई है। महाकाल की नगरी से चलकर एक मोहन जी ने मथुरा में कमाल किया और एक मोहन जी हमारे मध्य प्रदेश में कमाल कर रहे हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाकर और नारे ला, खड़े होके, ऐसे नहीं, खड़े होके अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं सब लोग, जोरदार ताली बजना चाहिए। भारत माता की, महाकाल भगवान की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के जननायक, जिनकी कृपा मुझ पर बहुत रहती है और निरंतर क्षेत्र में नहीं मध्य प्रदेश में चमत्कार किया है, और मेरे माखन नगर में और संपूर्ण विधानसभा में तो आपने और बड़ा चमत्कार किया है कि मोहासा में इतना बड़ा उद्योग का हब लाकर आपने इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का आपने काम किया है। मैं सारी जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनका हमेशा हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे हम सबके प्रिय सम्मानित सुरेश जी पचौरी जी। हमारे बीच में हमारे सांसद सम्मानित जो किसानों की आवाज हमेशा बुलंद करते हैं, सम्मानित दर्शन सिंह जी चौधरी जी। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व महिला मोर्चे की अध्यक्षा, राज्यसभा की सांसद, जिन्होंने महिलाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारी सम्मानीय माया नारोलिया जी। हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक, जिनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष
सम्मानित डॉक्टर सीताचरण जी शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे सहयोगी साथी सम्मानित प्रेम शंकर वर्मा जी, मेरे पड़ोस से लगे लगाए विधानसभा से मेरे प्रिय मित्र सम्मानित ठाकुरदास जी नागवंशी जी, हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष सम्मानित राधा पटेल जी, हमारे बीच में हमारे जिले की अध्यक्ष जो संगठन को निरंतर मजबूत करने का काम कर रहे हैं ऐसे सम्मानित प्रीति शुक्ला जी, मेरा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं ऐसे हमारे सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मानित महेश उपाध्याय जी, नगर की प्रथम नागरिक सम्मानित श्रीमती रीना आकाश तिवारी जी, हमारी जनपद की अध्यक्षा सम्मानित सावित्री परनामे जी, मंचासीन हमारे सभी पूर्व विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी जनपद के अध्यक्षगण, सभी नगरपालिका के अध्यक्षगण, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जहां आज हमारे मोहन भैया कृष्ण कन्हैया लाल जी का आप अभिवादन करने आए, स्वागत करने आए हैं, ऐसी हमारी सभी बहनें, सभी भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप हमारे माखन नगर में पधारे, माखन दादा की करोड़ 25 लाख रुपए की राशि 1836 करोड़ की राशि अंतरित कर रहे हैं 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में। पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 90 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि अंतरित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस अनुपम सौगात का। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से वे 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं हितग्राहियों को। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारी मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, जन आकांक्षाओं के प्रेरक, हर क्षेत्र में नया इतिहास गढ़ने वाले और इसी भावना के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों के विश्वास की डोर को और मजबूत करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ जो निरंतर विकास की लहर मध्य प्रदेश में बरसा रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे बहनों को संबोधित करें। नर्मदापुरम जिला और मां नर्मदा का ये प्रांगण, मेरे साथ सभी बोलेंगे नर्मदा महारानी की, सलकनपुर वाली मैया की। मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद अगर किसी जिलों को है तो हम भाग्यशाली हैं। मां नर्मदापुरम जिला आनंद के साथ मां का आशीर्वाद पाता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान लाडली बहनों की राशि के निवर्तन के साथ कई प्रकार के कामों की सौगात आज मिल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, आप भाग्यशाली हो विजयपाल सिंह जी, ढेर सारी सौगात आपको मिल रही है।
और भाग्य भी आपका कि सुहागपुर भी आपके पास और बाबई भी आपके पास। देखो आपका आनंद। यहाँ माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी भी विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करें। माननीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, उनका अभिनंदन। माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, पूर्व विधायक सविता दीवान जी, हरिशंकर जायसवाल जी, अर्जुन पलिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला जी, इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और अपने आप का भी करें। देशभक्त कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली, हरिशंकर परसाई जी का जन्म स्थान, और कई कारणों से मकर संक्रांति के साथ प्रदेश भर की बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और आपको बधाई दे रहा हूं। राशि भी राशि कितनी सारी और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते हैं। वास्तव में बहना आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर ये मां नर्मदा का अमर किनारा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पे तू देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया, तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। यह सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। यह हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके महात्मा गांधी जी को भी नमन करें और बहनों को भी प्रणाम करते हैं। जब बहनों के लिए हम राशि देते हैं तो कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि झूठ बोलते हैं, बहनें दारू पी जाती है। बताओ, आप शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के अध्यक्ष बेशर्मी के साथ इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं और कैसे झूठ पे झूठ और नाटक करते जाते हैं। आप एक नहीं दो नहीं रोज तमाशा देखो इनका। और फिर भी हमारा सौभाग्य है, आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण से। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहां बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में
जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, ये देने वाले नहीं है। लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर है, कई राज्यों में भारत सरकार के साथ भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमने कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये बात सत्य है। बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर हैं, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती है, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहने, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी स्थान पर, तो यहाँ तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 दीदियां लखपति दीदी बनी हैं। अब तो हमने पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है, इसलिए कृषि को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहनों को प्रशिक्षण देंगे और उन्हें समूह से जोड़ेंगे। और नर्मदापुरम का तो बासमती धान, गेहूं, मूंग, उड़द, आप तो जो जो फसल करते जाओ, आपको सरकार लगातार मदद करती जाएगी। ये हमारा आपका पक्का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है। भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने का लगातार। ऐसे में 93% की सिंचाई है आपके जिले में, और भी आपने मांग की है। अब मैं आपके केवल आंकड़े देखता हूं। सच में हमारी सरकार के माध्यम से थोड़ा समय कम पड़ रहा है, फिर भी मैं आपके बीच जला लगातार आपने जो चीजें मांगी है उसकी तरफ देख रहा हूं। आपने कहा बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या?
ताली कम बज रही है, देने की घोषणा में विचार करना पड़ेगा। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है, नागवंशी जी कहां हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार आदिवासी अंचल के अंदर माननीय विधायक जी कह रहे हैं इसका लाभ देना है। और ये ग्राम मरोड़ा से रजोन माखन नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है, बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे, देना है क्या डॉक्टर साहब? जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए 2023-24 से 4 लेन की सड़क नर्मदापुरम से पिपरिया बनखेड़ी 4 लेन पेंडिंग है। बनाना है क्या सांसद जी? बनाना है? जरा ताली कम बज रही है। 4 लेन बनाना है तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में आप पूर्व में कक्ष दिए थे 2.5 करोड़, परंतु कक्ष की फिर कमी पड़ रही है, फिर आप मांग रहे हैं, तो 5 करोड़ की राशि देना है क्या? तो देने की घोषणा करता हूं। युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्या तकलीफ आना चाहिए अगर हम अपने युवाओं को मौका दे, विद्यार्थियों को मौका दे। आपने कहा विधानसभा सुहागपुर के विकास खंड माखन नगर के गांवों के सीमांकन चिन्ह निर्धारण हेतु मिसल नक्शा सीट का दुरुस्तीकरण कराना है क्या? तो कराने की घोषणा करता हूं। सब आज ही मांग लोगे, कितने ले रहे हो यार? एसडीएम कार्यालय सुहागपुर का भवन जीर्ण शीर्ण हो गया, चलेगा? अभी तो चलाओ, थोड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा? नया बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाने की घोषणा करते हैं, ये भी होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अब आपने एक संकट कर दिया, तहसील माखन नगर की नवीन बिल्डिंग, ये भी चाहिए, अभी चाहिए, अगली बार में नहीं चलेगी। तो चलो देने की घोषणा करता हूं। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुठारिया से बीज निगम फार्म तक डिवाइडर और चौड़ीकरण, ये अभी जुलूस निकाला वही है, वही वाला है। तो देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा नगर परिषद माखन नगर में फसलों की आगजनी के लिए फायर ब्रिगेड, ये तो सही बात है, किसान वर्ष है, किसी प्रकार की आगजनी अगर होती है तो फायर ब्रिगेड तो होना चाहिए क्या नगर विकास के लिए? तो इसको देने की घोषणा करता हूं। नगर परिषद सुहागपुर के अंदर रामगंज मंडी सड़क चौड़ीकरण, स्टाफ डैम, पता नहीं क्या क्या मांगा आपने। पलकमती नदी के दोनों तरफ घाट, जाने क्या क्या मांगा है। हाँ तो नदी तो क्या, नदी तो बहेगी सही। चलिए इसके विकास की योजना बनाओ, इसको जरूर देखेंगे। जोरदार ताली बजाओ, इसको भी करते हैं। टेंचिंग ग्राउंड पर इंडोर स्टेडियम, ये भी बनाना है क्या बच्चों के खेलने के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इसलिए। रामपुर गुर्रा मार्ग इटारसी जबलपुर सेंक्शन, ये भी बनाना है क्या? लेवल क्रॉसिंग ओवरब्रिज चाहिए क्या? सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए लोगे? चलिए देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 50-60 ग्राम बाबई सुहागपुर में विस्थापित हुए। सिंचाई हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा योजना बनाई है, इसको कैबिनेट से स्वीकृत करना है क्या? इसको करना है? इधर से मालूम नहीं पड़ रहा, करना है क्या? तो चलो इसको देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गौ माता के लिए बड़ी एक पशुपालन के लिए गौशाला, बड़ी, इसको गौशाला ही बोलते हैं। अभयारण्य तो टाइगर के लिए होता है,
टाइगर अपना जीवन अकेला कर लेता, गौ माता तो हमेशा सह अस्तित्व में विश्वास करती। तो ये बड़ी गौशाला 5000 से ज्यादा गौ माताओं के लिए 154 एकड़ भूमि पे, तो इसको भी पीपीपी मॉडल पर देने की घोषणा करते हैं। और माखन नगर में बच्चों के खेल हेतु स्टेडियम, माखन नगर में तालाब एवं पार्क का सौंदर्यीकरण, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में 4 मुख्य द्वार, सब इकट्ठे कर लिए। देना है क्या? तो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे कामों के लिए। जितने प्रकार के काम आपने मांगे, सारे के सारे काम। और आपने कहा कि सुहागपुर में कॉलेज चाहिए क्या? तो सुहागपुर में कॉलेज भी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर माता बहनों के साथ ये जो हमने आपका साथ संबंध निभाया, परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन आज हम एक एक करके कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारे लिए सुहागपुर बाबई का ये अपना मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल बेल्ट वाकई ये अद्भुत है। आप 200 एकड़ बता रहे थे, 1000 एकड़ तो हमने दे दी, फिर 400 एकड़ और फिर ले रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। लगातार विकास के मामले में जितना बन पड़े, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। अभी हमने परसों ही कैबिनेट से हमारे सभी शिक्षकों के, चाहे उच्च श्रेणी हो या सामान्य शिक्षक, सबके लिए चतुर्थ वेतनमान देने की घोषणा की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। और बकाया भी देंगे एक एक करके सभी क्षेत्रों में। किसी भी प्रकार से सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब ये कांग्रेस के लोगों को देखो, इनकी मति मारी गई। हमारे द्वारा लगातार विकास के काम करते जा रहे हैं, इसलिए जनता आशीर्वाद देती है। एक तरफ हमारी सरकार और एक तरफ झूठ बोल के हिमाचल कर्नाटक में सरकार बनाई, जाने क्या क्या देने की बात कर दी। दोनों मुख्यमंत्री ने भरी सभा में बोला कि भैया चुनाव के पहले जो बोल दिया, हमारे पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए ये राहुल गांधी की पार्टी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको। उनके लिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मुझे मालूम पड़ा, अरे भाई इंदौर में घटना घटी, कोई हमने अपने लिए, हमारा फर्ज है, हम सब प्रबंधन करते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने आईएएस अधिकारी को भी सस्पेंड करके एक रिकॉर्ड बनाया कि हम जनता के संवेदना के साथ हैं, हम झूठी राजनीति नहीं करते। ये घटना कर्नाटक में घटी, हैदराबाद में लोग पानी के कारण से कई लोग मारे गए, हिमाचल में 30 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से एक शब्द मुंह से नहीं फूटा, वहां मिलने नहीं गए। लेकिन यहाँ हाय रे कर रहे, क्योंकि केवल इनको वोट चाहिए। ये लाशों पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी, कान खोल के सुन लो, जनता तुम्हारे नाटक और तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। ये भाजपा के साथ चलती है, क्योंकि भाजपा सच्चे अर्थों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए दिल से काम करती है, मन से काम करती है। जो कहती है वो करके दिखाती है। इसीलिए तो एक के बाद एक सारे राज्यों से झड़ी लगती जा रही है। और ये झूठ बोलने वाले राहुल बाबा, बताओ भगवान राम के लिए क्या क्या बोलते थे। इनको तो शर्म आना चाहिए। भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण मांगते थे, लेकिन भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण भी मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मिला, लेकिन फैसले के बाद भी अयोध्या में जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। पूरे देश के लिए आज कांग्रेस वालों से ये प्रश्न पूछती है जनता कि जाओ, भगवान राम का विरोध आपने किया, लाडली बहनों का अपमान आपने किया, आपको माफी मांगना चाहिए बहनों के लिए और भगवान श्री राम के जन्मस्थान के लिए। ऐसे एक नहीं, गरीबों के लिए मकान। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करिए। 2.5 लाख का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी
गरीब आदमी के लिए मकान और अनाज भी सरकार की तरफ से, गैस का कनेक्शन, बच्चों के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, ये हमारी सरकार कर रही। कांग्रेस के जमाने के हाल पूछो, आने जाने की सड़कें खराब थी, बिजली का तो ठिकाना ही नहीं था। ये मां नर्मदा तो हजारों साल से बहती थी, लेकिन ये सिंचाई का रकबा क्या था। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो ऐसा माहौल दिख रहा था कि वाकई अपने आप को धन्य मान रहा। इतनी अच्छी फसल लहला रही थी, चारों तरफ गलीचा बिछावा हरियाली का। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए करें। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी उसी एंगल से आंसू पोंछने आ रहे हैं। अरे तुम्हारे सिर पे तो पाप है। इसी मध्य प्रदेश भोपाल में अर्जुन सिंह की सरकार के समय हजारों लोग गैस त्रासदी में मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, आज तक माफी नहीं मांगी है। कई लोग आज तक बीमार हैं, उनकी मदद करने, उनको पूछने नहीं आए, बल्कि एंडरसन को भगाने का काम कांग्रेसियों ने किया है। ये पाप इनके सिर पे। राहुल गांधी माफी मांगे अपने पिताजी के कारण से, माफी मांगे अपनी नानी के कारण से, माफी मांगे अपने परनाना के कारण से। कांग्रेस ने आजादी के बाद से 2002-03 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या कर दी थी, आप अंदाज लगाओ। हमारे लिए आज मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहां से कहां जा रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा। ये आज भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आज भी विदेशियों के लिए अपनी जय जयकार करते हैं और देश के लोगों का अपमान करते हैं, सेना के सैनिकों का अपमान करते हैं। कोई बात नहीं, जनता इसीलिए इनको धूल चटाती है। आने वाले समय में भी हमको सबको याद रखना है, इनके भुलावे में नहीं आना, इनके चक्कर में नहीं आना। तो हम सब विकास के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके देश को नंबर 3 के राज्य पर पहुंचाकर 2028 तक और उसके बाद 47 तक दुनिया का नंबर 1 का देश बना के रहेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। क्या भाई क्या बहन, हमारा नर्मदापुरम, पूरा प्रदेश, पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, लाडली बहनाओं की, सभी किसान भाइयों की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सारी सौगातों के लिए। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हितग्राहियों को। श्रीमती शकुना बाई नागा, श्रीमती राखी अहिरवार और श्री युवराज सिंह राजपूत मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ ग्रहण करेंगे। श्रीमती शकुना बाई, जिन्हें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मखाना खेती के लिए 30,000 रुपये की राशि प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। श्रीमती राखी अहिरवार, जिन्हें जिला अंत्य व्यवसायी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा डॉक्टर भागीरथ अंबेडकर जी की योजना के अंतर्गत 90,000 रुपये की राशि। और सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों से निवेदन करूंगी, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जितनी भी बहनें हैं, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन हेतु लोन दे रहे हैं श्रीमती राखी अहिरवार को, और श्री युवराज सिंह को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापना हेतु 24,50,000 रुपये की ऋण राशि चेक के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। हरिजन मोर्चा वाला अनुसूचित जनजाति